मुक्ति मार्ग गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। में मोक्ष प्राप्ति हेतु कर्म, भक्ति, योग और ज्ञान मार्ग बताए हैं। पुराण में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में गीता के श्लोक का उच्चारण करता है वह ब्रह्मलोक को जाता है। इसी प्रकार वेद व उपनिषदों का पाठ व शिव विष्णु स्तोत्र भी मोक्षदायक हैं। जिन्होंने लोगों ने आध्यात्मिक विकास की सभी सीढ़ियां पार कर ली हैं, वे यमलोक नहीं जाते हैं और सद्गति अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। पुराणों में आया है कि फल्गु कार्य परित्यज्य सत्तं धर्मवान भवेत्। दान दमो दया चेति सार में तत्रय भुवि। निस्सार काम को छोड़कर मनुष्य निरंतर धर्मयुक्त हो। दान, दम और दया इन तीनों का समुदाय इस भूलोक में सार तत्व है। इसी प्रकार कहा गया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनथा। अरह पुराणों में व्यास के दो ही वचन हैं। परोपकार से पुण्य मिलता है तथा दूसरों को पीड़ा देने से दुख अर्थात पाप लगता है। दान अनेक प्रकार से हो सकता है, द्रव्य, धन, ज्ञान, सेवा, गौदान आदि। गाय को अपना प्रतिरूप मानक स्वयं को दान देने का कर्म है गौदान, जो अद्भुत है। गाय की अनुपलब्धता पर उसका मूल्य स्वर्ण या वस्त्र का दान दें। जीवन में कम से कम एक बार यथासंभव पितृपक्ष में गौदान अवश्य करें। मृत्यु का समय निकट आने पर व्यक्ति का वैतरणी गौदान किया जाता है। गौदान मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। मरणासन्न व्यक्ति में पवित्रता, शांति लाने तथा संसार से मोह छोड़कर अगले जन्म की यात्रा हेतु उन्मुखता लाने का उपक्रम है वैतरणी गौदान। अंतिम समय में व्यक्ति को शांति प्रदान करें। अस्पताल में उनके हाथ पांव बांध कर रखें। उन्हें गीता, रामायण के पुनर्जन्म पर आए हुए श्लोकों व उनका अर्थ सुनाएं। परोपकार निरता धर्माधर्म विचारकाः शास्त्रेषु निरता नित्य नित्यं परहिते रताः। एते सर्वे मया दृष्टा धर्म लोके न संशयः। यहाँ पर नासिकेत कहते हैं, जो परोपकार में लगे रहते हैं और धर्म अधर्म का विचार करने वाले हैं तथा शास्त्र ज्ञान में लगे रहते हैं और नित्य ही दूसरों का हित करते हैं, ऐसे जनों को धर्म राज की सभा में जाते हुए मैंने देखा है। हे ब्राह्मण, इसमें संशय नहीं है। ईश्वर में लीन हो जाना ही मोक्ष है। पुनर्जन्म की वेदना से बाहर निकलना ही मोक्ष है, अर्थात सांसारिक बंधनों तथा पुनर्जन्म चक्र से मुक्ति। आदि शंकराचार्य ने अपनी मोह मुद्गर नामक प्रसिद्ध रचना में यही उत्कंठा व्यक्त की है। पुनर्पि जन्म पुनर्पि मरण पुनर्पि जन्नी जठरे शयन। हे संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बार बार जन्म मृत्यु, बार बार माँ के गर्भ का कष्ट। हे कृष्ण, इस दुरूह संसार से मुझे पार लगाओ। मृत्यु के उपरांत मनुष्य या तो पुनर्जन्म लेगा या उसे मोक्ष मिल जाएगा। इस प्रकार जब तक मोक्ष नहीं मिलता है तब तक इस जन्म मरण के दुखदायी चक्र से निकलना असंभव है। मोक्ष केवल पृथ्वी में मनुष्य रूप में जन्म लेने पर ही संभव है।
आत्म मोक्ष पाने के लिए नरक या स्वर्ग से पुनः लौटकर मनुष्य रूप में इस धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। मोक्ष कैसे मिले? इसका ज्ञान वेदों, उपनिषदों व अन्य धर्मशास्त्रों में निहित है। मोक्ष के लिए 84 लाख योनियों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य के रूप में एक ही बार जन्म पाकर भी मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इसीलिए पुराण में मनुष्य योनि को सार्थक बनाने का उपदेश दिया गया है। महता पुण्ययोगेन मानुषं जन्म लभ्यते, बड़े पुण्य योग से मैंने मनुष्य जन्म पाया था, किंतु वह सत्कर्म किए बिना ही बीत गया। इसी प्रकार मनुष्य के रूप में भी मनुष्य का पुनर्जन्म संभव है। जब पुण्य व पाप कर्म समभाग में होते हैं या पुण्य की मात्रा पापों से अधिक होती है तो मनुष्य योनि मिलेगी। पूर्व जन्मों के संचित कर्म तथा वर्तमान जन्म के पुण्य कर्म मिलकर मोक्ष दिला सकते हैं। आत्मा को मोक्ष मिलने तक बार बार जन्म लेना होगा। आत्मा मोक्ष मिलने तक अजर अमर है और उसके उपरांत ब्रह्मलीन हो जाएगी। गरुड़ पुराण में शरीर में लिप्तता से बचने का संदेश है। इसमें कहा गया है, केले के पेड़ की भांति सार रहित और जल के बुबुदे की तरह क्षणभंगुर मानव शरीर में जो मनुष्य सार तत्व को खोजता है वह अत्यंत मूढ़ है। 5 महाभूतों से बना हुआ शरीर अपने ही शरीर से किए गए कर्मों से यदि 5 तत्वों में मिल जाए तो उसमें विलाप क्यों करना? मृत्यु के बाद दूसरा जन्म लेने तक कुछ प्रतीक्षा करनी होती है और स्वर्ग व नरक में बिताया गया समय प्रतीक्षा काल मात्र है। वनस्पति, कीड़े, पशु आदि अचेतन योनि वाले वस्तुतः नरक की यातनाओं को भोगने के बाद मिले हुए इसी पापयुक्त प्रतीक्षा काल में हैं। मनुष्य योनि ही चेतन योनि है जिसमें व्यक्ति का उत्थान संभव है तथा उसे मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। पुण्य कर्मों के फलस्वरूप अच्छा जन्म मिलेगा। किन मोक्ष हेतु कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, राजयोग मार्ग, ध्यान मार्ग या ज्ञान मार्ग में से कोई एक मार्ग अपनाना होगा। ईश्वर स्नेही है लेकिन न्यायकारी भी है। वह आपको वही देता है जिसकी आप पात्रता रखते हैं। शरीर से, मन से तथा वाणी से मनुष्य प्रतिपल कोई न कोई कर्म करता ही रहता है। इन असंख्य कर्मों में से कुछ का फल तत्काल और कुछ का विलंब से प्राप्त होता है, अर्थात कुछ वर्तमान जीवन में और कुछ अगले लोक या जन्म में भोगने होंगे। आत्म जीवन की समाप्ति होने पर भी समस्त कर्मफल क्षय नहीं हो पाते हैं। फल सदैव अपने कर्मानुसार ही मिलेगा। जिस प्रकार अच्छे कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग प्राप्त होता है और स्वर्ग के भोग के उपरांत एक विवेकी मानव के रूप में पुनर्जन्म होता है, उसी प्रकार दुष्कर्मों के लिए दंड स्वरूप नरक की यातनाएं तथा उसके उपरांत घृणित स्तर का जीवन प्राप्त होता है। इस प्रकार ब्रह्मा ज्ञानी को भी अपने कर्मों का हिसाब चुकता करना पड़ेगा। आत्म फल तो भोगना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि जिसे मोक्ष मिल रहा है उसे भी मोक्ष से पहले सारे संचित कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। भगवान बुद्ध को भी अपने पूर्वजन्म के पाप का फल भोगना पड़ा था। एक बार भगवान बुद्ध के चचेरे भाई ने उन्हें मारने के लिए एक विशाल पत्थर से उन
पर आक्रमण किया था जिससे बुद्ध का पाव टूट गया था। जिज्ञासुओं ने उनसे जब पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने बताया कि यह आक्रमणकारी पूर्व जन्म में भी उनका चचेरा भाई था और उन्होंने उस जन्म में इसका पाव तोड़ा था। इस प्रकार कर्म का सिद्धांत कारण व प्रभाव के नियम से संचालित है। किसी क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होगी। इस पुराण में भी यह आया है कि किए गए शुभ या अशुभ कर्म का फल अवश्य मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिस्तैरपि। इसी तरह अपनी करनी का फल स्वयं आपको भोगना है। यही नैसर्गिक न्याय भी है।